तो गांडो, तुम लोगों का स्वागत है और मैं जानता हूँ तुम लोग अपनी सड़ी गली जिंदगी से काफी ज्यादा तंग आ चुके होगे, पर चिंता क्यों करते हो। आज से तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है एक नया चैनल, एक नया बंदा जो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कई सारे रंग भरने वाला है। और वो बात अलग है कि वो सारे के सारे रंग सिर्फ हवस के होने वाले हैं। वेल, इसी हवस के चक्कर में मेरा ऑलरेडी एक चैनल उड़ चुका है। लेकिन कहते हैं ना कुत्ते की तुम कभी सीधी हो नहीं सकते, गधा कभी घोड़ा बन नहीं सकता और मैं कभी सुधर नहीं सकता हूँ। सो बकचोदी मारना बंद करता हूँ, सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा सबसे पहला एनिमे आता है वो है ये। और प्लीज मेरे से प्रोनाउंसिएशन के बारे में मत बोलना, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। सो इस एनिमे की जो कहानी है वो फॉलो करते हैं 52 ईयर के बंदे को, जो कि एक कार एक्सीडेंट के अंदर मारा जाता है और मरने के साथ ही भाई रिकार्नेट हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और तुम लोग जानते ही हो एनिमे के फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा फेमस होती हैं, और मैं इन्हीं दो चीजों की बात कर रहा हूँ। यानी कि बुढ़ापे में जवानी के मजे को ही पूरे लूटने वाला है। बाकी ये एनिमे जनवरी में रिलीज हो जाएगा, लेकिन इसकी डेट जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है आमेगु एमडी डॉक्टर। और इस एनिमे का जो प्लॉट है वो फॉलो करता है एक हॉस्पिटल को, और उस हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट को, जहां पर एक स्पेशल डॉक्टर को रखा जाता है। और उस स्पेशल डॉक्टर का काम है स्पेशल केसेस संभालना। चाहे कोई अजीब सी डिजीज हो, चाहे कोई अजीब सी मर्डर मिस्ट्री हो, उनको कौन सॉल्व करेगा ये बंदी करेगी। बाकी पुलिस और डिटेक्टिव क्या करेंगे, वो लोग घंटा बजाएंगे। और इस एनिमे की भी डेट जो है वो कंफर्म है नहीं, लेकिन जनवरी में ये भी रिलीज होने वाला है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोग अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एनिमे आई एम फेलिंग इन लव विथ यू। और इस एनिमे की जो कहानी है वो फॉलो करते हैं मिज़ो नाम की एक 17 साल की लड़की को, जिसका 17वां बर्थडे सबसे ही ज्यादा मनुष्य का है। मतलब उसके मम्मी पापा इसके बर्थडे के बारे में भूल गए। जिस बंदे का वो पसंद करते हैं वो इसको भाव देना भूल गए। लेकिन उस दिन एक खास चीज होती है, इसका बचपन का एक दोस्त आता है और वो इसको अपने साथ डेट पे ले जा लेता है। और वहीं पर जो मिज़ो होती है उसके अंदर हमारे भाई को लेकर भावनाएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, और मैं भावनाओं के अंदर जाना चाहता हूँ। मेरे स्कूल की भावना मैम, या कितनी सेक्सी थी वो। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बाकी ये एनिमे तुम लोगों को 9 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, तो आराम से देख लेना। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है एक वेरिया मिथ ऑफ एजुकेशन। यार काश सही में एजुकेशन एक मिथ ही होता। लेकिन हम लोग इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, इन बच्चों को बच्चा समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बिकॉज ये बच्चे चाहे बिना खोले भी तुम्हारी गांड मार सकते हैं। और आखिर ऐसा क्यों, बिकॉज ये लोग पढ़ते हैं एनोशिमा अकेडमी के अंदर। जो एनोशिमा अकेडमी है वो जापान के सभी जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं या फिर खेल कूद में अच्छे हैं उन सबको इकट्ठा करती है और हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन लोगों को पढ़ाती है। वो बात अलग है कि पढ़ाई की जगह लड़ाई करवाती है। यानी कि इन लोगों को छोड़ दिया है स्पेस एक्स ऑर्गेनाइजेशन से। एक मिनट, स्पेस एक्स इलोन भैया। बाकी इस एनिमे की रिलीज डेट है 10 जनवरी। बाकी इसी के साथ अब हम लोग अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाबा बाबा ने वैम्पायर। भाई क्या नाम है, नाम को सुन के ही ऑर्गेज़म आ गया। लेकिन हमें नाम से लड़ बराबर कोई फर्क पड़ता है नहीं, हम लोगों को प्लॉट से फर्क पड़ता है। और इस एनिमे का प्लॉट जो है वो एक डार्क फैंटेसी है। तुम लोग प्लॉट सुनो तब तुम्हें समझ आएगा। सो बेसिकली इसके अंदर हमें एक वैम्पायर की कहानी दिखाई जाती है जो कि 450 सालों से जिंदा है, और अभी वो एक बाथ हाउस के अंदर काम करता है। और भाई का सबसे पसंदीदा काम है खून चूसना, स्पेशली 18 साल के वर्जन लोगों का खून चूसना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो। और इस वक्त इस वैम्पायर का दिल आया हुआ है अपने ही बाथ हाउस के ओनर के बेटे के ऊपर, जो कि अभी 15 साल का है। और इसी वजह से जो वो वैम्पायर है वो सारे जतन करता है कि वो 15 साल का लौंडा 18 साल तक अपनी वर्जिनिटी लूज ना करे। तो अब इस वैम्पायर का ड्रीम पूरा होता है या नहीं होता है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज अब तक मैंने खुद एनिमे नहीं देखा है। और बाकी ये एनिमे 11 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोगों को डार्क देखना है तो जाके देख लेना। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है ये नाम पढ़ लो। और अगर इस एनिमे की कहानी या कहूँ तो प्लॉट की बात की जाए तो वो फॉलो करते तोगावा नाम की एक लड़की को, जो कि अभी बैंड के अंदर है। और वो बैंड हाल फिलहाल में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन जो तोगावा है उसका एक काफी डार्क पास्ट रहा है कि आखिर किस तरह उसने जिन भी लोगों को उससे प्यार करते थे उन सब लोगों को खो दिया है। और इस वक्त वो एक मुखौटा पहनकर और दूसरे लोगों की जिम्मेदारी को उठाकर चल रही है। ये एनिमे हमें इसी तरह की एक कहानी को परोस कर दे देता है, और ये कहानी सुनने में तो अच्छी लग रही है। बाकी ये एनिमे 2 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोग आराम से जाके इसको देख सकते हो। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है द एल्फ गर्ल कैट इज द सीक्रेटली एस रैंक मोस्टर। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसके नाम को सही प्रोनाउंस किया है या नहीं किया है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है। मुझे तो 2 रीजन बहुत हैं इस एनिमे को देखने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ हर कोई मेरी तरह नहीं होता है जिसको सिर्फ 2 चीजों को देखकर एनिमे पे प्यार आ जाए।
क्या मतलब इसको एनिमे पे प्यार आना नहीं कहते, इसको ठरक कहते हैं। प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो इस एनिमे की कहानी जो है एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर एक वॉर चल रही है और एक सोल्जर होता है जो कि कुछ स्पिरिट से लड़ते हुए मारा जाता है, लेकिन भाई का रिबॉर्न होता है एक बहीमत के रूप में, और वो बहीमत एक बिल्ली की जैसा दिख रहा होता है। और इस जिंदगी से परेशान होकर वो बिल्ली भी सुसाइड करने जा रही होती है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन उस कैट को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए एक एल्फ गर्ल देख लेती है और मैं उस एल्फ गर्ल के कुछ और देख लेता हूँ। और बाकी तुम लोग गेस कर सकते हो आगे की कहानी कैसे होने वाली। वो एल्फ गर्ल उस बहीमत को बिल्ली समझ के अपने साथ रखना स्टार्ट कर देती है। और ये एनिमे रिलीज जनवरी में होने वाला है, लेकिन इसकी डेट कंफर्म हुई नहीं है। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है ब्लू एक्सॉर्सिस्ट द ब्लू सागा, और ये एनिमे 2 जनवरी को रिलीज होने वाला है और इससे ज्यादा कोई डिटेल मेरे पास है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है, तुम लोग समझ गए ये एनिमे एक फैंटेसी एनिमे है, इसलिए अगर बात की जाए इस एनिमे को प्लॉट की तो वो फॉलो करती है एक लाइट नाम के बंदे को, जो कि एक ऐसी दुनिया के अंदर रहता है जहाँ पर कुछ खास तरीके के फल उगते हैं जिनको कहते हैं स्किल फ्रूट। और कोई भी इंसान सिर्फ एक ही बार एक स्किल फ्रूट को खा सकता है और एक स्किल अवेक कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने दूसरा स्किल फ्रूट खाने की कोशिश करी तो उसका गेम वहीं के वहीं ओवर हो जाएगा भाई, टपक जाएगा वहीं के वहीं। और ऐसे समय पे हमारे लाइट को बनना है एक वॉरियर जिसको पूरी दुनिया जाने। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसने अपने बचपन के एक दोस्त के साथ वादा किया था और इस वक्त उसकी वो दोस्त कहाँ पर है? वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है, जस्ट लाइक काइजू। और लाइट क्या कर रहा है भाई? हमारा खेती बाड़ी कर रहा है, बिकॉज भाई को कौन सी स्किल मिली है? फ्रूट मास्टर, जिससे का इस्तेमाल सिर्फ खेती बाड़ी में यूज हो सकता है। लेकिन एक दिन जो लाइट होता है वो गलती से एक और स्किल फ्रूट खा लेता है और उस दिन उसको समझ आता है फ्रूट मास्टर की असली स्किल ये है कि तुम एक से ज्यादा फ्रूट्स खा सकते हो उसका इस्तेमाल करके और बिना मरे। तो आखिर वो कैसे इस स्किल का इस्तेमाल करेगा, इस चीज के लिए तुम लोग एनिमे को जाकर देख लेना। और जहां तक बात की जाए इस एनिमे के रिलीज डेट की, तो ये एनिमे रिलीज होने वाला है 5 जनवरी को। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये रहा नाम, ये रहा पोस्टर और ये रही उसकी रिलीज डेट। आगे बढ़ते हैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये रहा नाम। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे के अंदर हम लोग 2 लोगों की कहानी को फॉलो करते हैं। जो हमारा बंदा है उसकी नई नई शादी हुई है, और वो भी किसके साथ? उस बंदी के साथ जो कि स्कूल में हमारे भाई की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इसी वजह से भाई और बहन दोनों के दोनों अपने स्कूल में इस खबर को पहुंचाते ही नहीं है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन दोनों की भिड़न बहुत भयंकर लेवल पर होती है। खुद अंदाजा लगा 2 ऐसे लोग जो कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अब बेड में एक साथ होना है। और इसी वजह से इन लोगों की जो नई नई शादी वाले जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ होती है और मोहल्ले वाले बहुत मजे लूटते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे तरह रहना स्टार्ट करते हैं, इन लोगों को एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में पता चलता है, इन दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और बाकी तुम लोग समझ सकते हो एनिमे किस तरह चलने वाला है। बाकी ये एनिमे भी जनवरी 2025 में ही रिलीज हो जाएगा, तुम लोग इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। बाकी इसकी रिलीज डेट जब तक प्रॉपर्ली कंफर्म की नहीं है। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है डॉक्टर स्टोन, और मैं कंफर्म हूँ मेरे से ज्यादा डॉक्टर स्टोन के बारे में तुम लोग जानते होगे, और ये भी 9 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। बाकी इसलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमारा अगला एनिमे आता है ये रहा एनिमे का नाम पढ़ो। और अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की जो कहानी है वो एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ का जो गॉड है वो हद से ज्यादा वेला बैठा है। मतलब भाई जन्म होते ही इंसान को काम दे देता है कि उसकी जॉब क्या होने वाली है। और ऐसे में हमारा एमसी जिसको एक बहुत ही वाहियात जॉब मिली होती है, लेकिन कुछ समय बाद हमारा एमसी को एहसास होता है कि उसकी ये वाहियात जॉब इतनी भी वाहियात नहीं है भाई, तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी ये तुम लोग समझ सकते हो एनिमे की कहानी किस तरह चलने वाली। बाकी ये एनिमे भी तुम लोगों को 9 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, यानी कि डॉक्टर स्टोन के साथ ही आ रहा है ये एनिमे। इसलिए अगर तुम लोग देखना चाहो तो देख लेना, ना भी देखो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये रहा नाम, ये रहा पोस्टर और ये रही उसकी रिलीज डेट। बाकी इससे ज्यादा मेरे पास इस एनिमे को लेकर कोई भी डिटेल है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ कि जिस भी एनिमे के बारे में मेरे पास डिटेल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनिमे बेकार है। इसका ये मतलब हो सकता है कि मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मैंने उन एनिमे के बारे में रिसर्च करने की भी कोशिश नहीं करी है। इसलिए इन एनिमे को तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है गसाई पैंथम टारगेट टीवी, और मुझे नहीं पता मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंसिएशन किया है या नहीं किया है, लेकिन ये लिखा हुआ है, तुम लोग खुद पढ़ लो। बाकी अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे के अंदर हम लोगों को एक अकेडमी दिखाई जाती है जो कि देश भर की ऐसी जितनी भी लड़कियां होती है जिनको उन इतनी इज्जत नहीं दी जाती है उनको इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को अलग अलग चीजें सिखाते हैं, जैसे कि बंदूक चलाना या बम चलाना। और इसी के आगे तुम लोग समझ गए होंगे वो अकेडमी बेसिकली इन लोगों को लड़ना सिखाती है। और ये एनिमे भी 1 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोगों को ज्यादा समय इंतजार नहीं करना है, आज ही जाके देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये रहा नाम, तुम लोग पढ़ लो। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी फॉलो करते हैं हाना नाम की एक लड़की को, जो कि एक ऐसे आइलैंड पर रहती है जहां पर मैक्सिमम 600 से 700 लोगों की पॉपुलेशन है। और जो हाना है उसको बच्चों को पढ़ाना कुछ ज्यादा ही पसंद है।
है। और इसी चीज को जो उस आइलैंड का एक लौता हाई स्कूल होता है, उसके अंदर एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब होता है, वो नोटिस कर लेता है। और आगे की कहानी तुम लोग खुद इमेजिन करके देख सकते हो कि क्या होने वाले है, नहीं तो एनिमे जाके देख लेना, बिकॉज भाई अभी भी 40 से ज्यादा एनिमे बच रहे हैं बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है हेडेड टू द अनदर वर्ल्ड, और इसी तरह का इसका कुछ नाम है। बाकी अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो वो फॉलो करते हैं एक नॉर्मल सैलरीमैन को, जो कि वियतनाम के अंदर अपना जॉब कर रहा होता है। हाँ, बंदा जापानीज है, लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है वियतनाम के अंदर, और वहां पर ही रहते रहते में भाई को समन कर लिया जाता है दूसरे दुनिया के राजा के द्वारा, और वो राजा इसको अलग काम दे देता है। तो तुम लोग कह सकते हो कि भाई अब बॉस से हट के राजा पे आ चुका है, भाई का प्रमोशन हो चुका है। और ये एनिमे भी तुम लोगों को जनवरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है हैंड स्टार एट बर्थ सीजन 2। और मैं जानता हूँ कई लोगों को इस एनिमे के बारे में पता नहीं होगा, तो चिंता मत करो, मुझे भी इस वीडियो से पहले इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इस वीडियो के बनाने के बाद भी मुझे इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि एनिमे 5 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो जिनको पता है वो लोग जाके इस एनिमे को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हनी लेमन सोडा। और इसकी जो कहानी है वो फॉलो करते हैं एक उका नाम की लड़की को, जिसके मिडिल स्कूल में काफी सारे कांड हो रखे होते हैं, इतने कांड हो रखे होते हैं कि बैंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो हंसना मुस्कुराना या फिर इतने कई सारे इमोशंस के बारे में भूल चुके होते हैं। लेकिन एक दिन वो एक लड़के से मिलते हैं जिसके बालों का कलर नींबू जैसा होता है, और उससे मिलने के बाद उका को समझ आता है कि जिंदगी में बहुत कुछ है देखने के लिए और बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए, तो छोटी छोटी बातों को लेके क्यों परेशान होना है। और इसी तरह का ये एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन देती है एनिमे। तो अगर तुम लोग सदमे में हो तो जाके इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो, और ये एनिमे भी तुम लोगों को 9 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है आई हैव अ क्रश एट वर्क। और अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इसके अंदर हम लोग फॉलो करते हैं दो लोगों की कहानी को, और ये दोनों के दोनों एक ही कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत बहुत कदर करते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके कलीग्स को इसके बारे में पता चले। तो आखिर ये लोग किस तरह इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये चीज देखने में काफी मजा आता है। मुझे नहीं पता है कि आता है या नहीं आता है सही में, लेकिन बस बोलने में अच्छा लग रहा था। बाकी एनिमे 6 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है आई लेफ्ट माई एस रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मल स्टूडेंट, वॉटएवर जो भी इसका नेम है। अगर बात की जाए इस एनिमे का प्लॉट की, तो इस एनिमे का प्लॉट के अंदर हम लोगों को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक जादूगर है, और भाई को उसकी एस रैंक की पार्टी से निकाल दिया जाता है। भाई पार्टी छोड़ता नहीं है, भाई को निकाल दिया जाता है, बिकॉज उन लोगों को ये लगता है कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई को एक ऑफर मिलता है एक गर्ल्स ओनली पार्टी का, और ऐसा क्यों, बिकॉज उस पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हमारे भाई के स्टूडेंट्स हैं, और इसलिए हमारा भाई भी उस पार्टी के अंदर चला जाता है अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। और फिर जाके हमें पता चलता है भाई के अंदर तो बहुत सारा हिडन टैलेंट है और बहुत सारी छुपी हुई ताकतें भी हैं। बाकी तुम लोग समझ सकते हो आखिर इसकी कहानी किस तरह आगे बढ़ने वाली है। और बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो वो है 11 जनवरी। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे आता है उसका नाम है आई बॉर्न, जो भी तुम लोगों को समझना है समझ जाओ। और अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो जो हमारा भाई होता है वो आराम से बैठकर पी रहा होता है, लेकिन पीते पीते में ही भाई रीबॉर्न हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर, एक नोबल फैमिली के अंदर, जिनके ऊपर कर्जा बहुत भयंकर लेवल पे हो रखा है और पूरी फैमिली के लगने वाले हैं। इसलिए हमारा भाई डिसाइड करता है कि वो अपनी इस नई फैमिली, जिसको वो जानता तक नहीं है, उसकी मदद करेगा और इन लोगों को ढंग की रोटेशन पे लाएगा। अब आखिर हमारा भाई ये सब करता कैसे, इस सब के लिए तो तुम लोगों को एनिमे देखना पड़ेगा, मेरे से ही जान होगे क्या हर एक चीज। और इसके लिए वो जादू भी सीखता है, बाकी ये और इसके लिए वो जादू तक सीखता है। बाकी ये एनिमे रिलीज होने वाला है जनवरी के अंदर, डेट कंफर्म है नहीं। इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे आता है, सबसे पहले एक चीज बताओ, जापानीज लोगों को लंबे लम्बों से कोई ऑब्सेशन है क्या? लंबी चीजें लेने का इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो वो फॉलो करता है एक रिसेप्शनिस्ट को, सॉरी एक एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट को। जो लोग इस एनिमे बहुत ज्यादा देखते हैं उन लोगों को पता होगा ये एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती कौन है। हाँ, तो ये जो बंदी होती है, इसने सोचा होता है कि जब ये एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट बन जाएगी तो इसकी जिंदगी में मजा ही मजा होगा, कतई अंधा पैसा होगा। लेकिन बनने के बाद इसको पेपर्स के बीच में फंसा दिया जाता है, मतलब हद से ज्यादा इसको पेपर वर्क दे दिया जाता है, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और एट द एंड में ये डिसाइड करती है रिसेप्शनिस्ट का काम क्या, तेल लेन, मैं जा रही हूँ एडवेंचर बनने और सारे के सारे बॉस मॉन्स्टर्स को मैं ही मार दूंगी। अब मुझे नहीं पता है कि ये बंदी मॉन्स्टर्स को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी, लेकिन एक चीज में कंफर्म हुई कि ये बंदी जल्दी ही मुझे मार देगी। वैसे ही कमजोरी छा रही है और कितनी ये मुट्ठी मरवाएगी मेरे से। बाकी ये एनिमे भी जनवरी के अंदर रिलीज होने वाला है, तो मजे लेने वाले ले सकते हैं। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अभी भी एनिमे की लिस्ट खत्म हुई नहीं है, इसलिए मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल डाल दूंगा, नहीं तो आज शाम तक तो डाल ही दूंगा। इसलिए ये कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है और मैं चलता हूँ। बाय बाय और सायोनारा।